नमस्कार सभी साथियों को, राम राम सभी को नमस्कार, सभी को आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आओ साथियों, करें कम समय में अच्छी तैयारी। ये टैग आपका चलता ही रहेगा, अच्छी तैयारी अपन कर ही रहे हैं। और साथियों, आज बिना बात किए हुए, बिना बिना बिल्कुल कोई नो बकवास, 1% भी कोई बातें नहीं करनी बीच में, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी ज्ञान धारा चैनल में। और आपका प्रिय नाम मैंने इसको बदल दिया है, और ये नाम आपका इस चैनल का आज से ही मैंने कर दिया हिंदी ज्ञान धारा चैनल। तो आप सभी का डीएस सैनी चैनल पर नहीं, हिंदी ज्ञान धारा बाय डीएस सैनी चैनल पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है। और कैसा लगा है हिंदी ज्ञान धारा नाम, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, यदि मेरे से दिल से आप आत्मा से जुड़े हुए हैं तो सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आज की जो क्लास है वो इतनी महत्वपूर्ण है। हिंदी, मैं कहता हूँ आपसे कि हिंदी में आपने पहली क्लास देखी होगी, इस तरह का कलेक्शन मैंने जो किया है, बहुत मेहनत की है ना। हिंदी में ऐसी पहली क्लास, ये समझ लो आप, यानी अब तक की सबसे पहली क्लास ऐसी है। अब तक की ऐसी पहली क्लास अब तक की ऐसी पहली क्लास अब तक नहीं पढ़ी है आपने पूरी, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से लेकर अब तक के में। यानी आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो इतनी शानदार पढ़ाने वाला हूँ जो आपको कलेक्शन करते करते परेशान हो जाओगे। और मैं आपको एक साथ कलेक्शन करके दे रहा हूँ, वो शानदार चीज़ है। और मैंने यहाँ लिखा है कि भ्रमित करने वाली है हिंदी की प्रमुख रचना, जो भ्रमित करती है, जो हमको डर लगाती है, समय का पता नहीं चलता है और समय खराब हो जाता है और पता नहीं चलता कि इसके रचनाकार कौन है। एक जैसी रचनाएं जो हमको भ्रमित करती है, हमको लगता है ये किसकी है, ये किसकी है, इस तरीके की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन सबको मैंने एक साथ लिखा है बहुत शानदार तरीके से। जहां हम गलती करते हैं ऐसी ही क्लास में बहुत सारी लेकर आता रहूँगा, तो आज की क्लास मिस नहीं करनी है, शुरू से अंत तक एक एक रचना मैंने लिखी है, वो महत्वपूर्ण रचना आप सभी के सामने लिखी है। ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से सवाल, मैं कह रहा हूँ 100 का 100% ही सवाल यहाँ से आएगा, चाहे भारत की कोई परीक्षा क्यों न हो। तो साथियों, ध्यान से सुनेंगे अच्छे तरीके से। क्लासें आपकी रेगुलर चलेगी, आपका केवल संडे छुट्टी रहता है, बाकी की कोई छुट्टी नहीं है आपकी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये 3 तरीके की रचना है जो भ्रमित करती है, जो हमें डर लगता है कि मैं क्या करूं, ऐसी रचनाएं आ गई तो एक जैसी रचनाएं आपको दिखाई दे रही होगी। एक तो देखिए आपकी ये चित्रलेखा है, एक चित्ररेखा है, और फिर दूसरी भी चित्ररेखा। ये मैंने 2 जगह क्यों लिखी है, इसमें कारण है। वो कारण क्या है, तो देखो, चित्रलेखा जो रचना है ये तो भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। और चित्ररेखा रचना है वो है राम कुमार वर्मा की। तो लेखा तो भगवती चरण है और रेखा राम कुमार है। बस ध्यान रखेंगे, बस इतना सा टप्पा लगा के रखेंगे। लेखा भगवती चरण है और रेखा रैसे राम कुमार वर्मा है। तो राम कुमार वर्मा की तो हो गई चित्ररेखा और चित्रलेखा हो गई भगवती चरण वर्मा की। और ध्यान रखेंगे, चित्ररेखा नाम से एक रचना लिखी है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इसमें आपको पता है लघु प्रेमाख्यान है, ये लघु प्रेमाख्यान। तो चित्ररेखा नाम से 2 रचनाएं आपको एक साथ मिलती है, जिसमें राम कुमार वर्मा की मिलती है और मलिक मोहम्मद जायसी की मिलती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, तो आपको चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान किसकी है ऐसा देता है तो आपको उत्तर करना मलिक मोहम्मद जायसी, और पूरी चित्ररेखा देता है तो करना राम कुमार वर्मा। पहली बात तो दोनों विकल्पों में से एक ही विकल्प में होगा, या तो राम कुमार होगा या जायसी होगा। लेकिन फिर भी यदि लघु प्रेमाख्यान लगा देता है और विकल्प में दोनों दे देता है राम कुमार और मलिक मोहम्मद जायसी, तो आपका जवाब होने वाला है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो लेखा भगवती चरण है, रेखा राम कुमार है, और एक चित्ररेखा जो लघु प्रेमाख्यानक है वो आपका मलिक मोहम्मद जायसी का है। क्लियर है? तीनों रचना ढंग से पढ़ लेना अच्छे तरीके से, एक सवाल पूछता है। देखिए, दूसरा जोड़ा मैंने लिखा है आपका भूले बिसरे चित्र। एक तो है भूले बिसरे चित्र, एक है भूले बिसरे लोग।
यहीं तो गलती खाएगी हमको। तो भूले बिसरे चित्र, तो देखो यहाँ भूले बिसरे चित्र तो वही जिसकी चित्रलेखा है, वही वही रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। और 1961 में इस रचना पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस बात को भी ध्यान रखने लेना है साथ में ही। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की, एक दिन पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार लेके आऊंगा शानदार वाले। और वर्तमान में आपके बिहारी पुरस्कार या आपके जो व्यास पुरस्कार नए पुरस्कार है, सारे के सारे पुरस्कार एक साथ पढ़ डालेंगे, सारे के सारे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अपन साथ में पढ़ेंगे, व्यास सम्मान पढ़ेंगे, बिहारी पुरस्कार पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ में पढ़ेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अपन को प्रमुख प्रमुख चीज़ों को कवर करना है। आम सफलता ऐसे ही ले सकते हैं, रटने से सफलता नहीं मिलने वाली है। तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, चित्ररेखा रामकुमार वर्मा, चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान मोहम्मद जैसी, कौन, मलिक मोहम्मद जैसी। क्लियर। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे लोग, ये देखो महादेवी वर्मा है, दोनों ही वर्मा है, दोनों ही वर्मा है, ध्यान रखेंगे, यहाँ भी दोनों ही वर्मा है, ध्यान रखेंगे। तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा और भूले बिसरे लोग तो महादेवी वर्मा, हो गया काम। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। ये पेज आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। अगला चलते हैं। देखिए सवाल, क्या गजब का सवाल है और यहाँ से सवाल आने वाला है। देखो ये रचना है, खास इंपॉर्टेंट है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती है, लेकिन गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से, गुनाहों के देवता, तो गुनाहों के देवता तो धर्मवीर भारती और गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अब देखो एक आता है गुनाहों के देवता के साहित्य में, साहित्य देवता रचना किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी। और समय देवता नरेश मेहता। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी और समय देवता नरेश मेहता। अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रबुद्ध हिंदी के प्रबुद्ध विद्यार्थियों की पहली पहचान बनने वाला है हिंदी ज्ञान धारा चैनल। अभी मैंने इसको नाम को बदलकर हिंदी ज्ञान धारा चैनल नाम कर दिया है। मैंने हिंदी भाई DS सैनी था, मेरा ही नाम था उस पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान की जो गंगा है ये बहती रहे, आप सब लोगों को पसंद आती रहे, आप सब लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, मुझे ये ऐसे ही प्यार देता रहे। तो देखिए ध्यान से, आप सभी को सफलता लेनी है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने ये जो संग्रह किया है ये बहुत मुश्किल है। तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती है, साहित्य देवता माखनलाल है, और समय देवता ये नरेश मेहता, देवता ही देवता। और बोलो के देवता, ये बोलो के देवता सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा है। तो देखो ये तो ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे तीनों वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। और देवी और गुनाहों की देवी आ जाए तो आपको सीधा करना है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुनाहों के देवता धर्मवीर है, साहित्य देवता माखनलाल है, समय देवता नरेश मेहता की रचना है। क्लियर है, गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा। अब देखिए तीन ये रचना देखो आप, बहुत खास इंपॉर्टेंट, खास बिल्कुल दिल को जीतने वाली है। देखो तीनों की तीनों रचनाएं क्या कहती है, तीनों रचना फटाफट से देखिए राजाओं। एक तो है चितंबरा, ये तो आप शायद मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हिंदी पढ़ रहा है इस रचना के बारे में नहीं जाने। चितंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और रितंबरा केदारनाथ मिश्र प्रभात, पूरा नाम ध्यान रखेंगे, केदारनाथ मिश्र प्रभात और रूपांबरा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मोस्ट है जो है ही, ये तो जहर मोस्ट है जो है, लेकिन ये भी मोस्ट है, ये भी बहुत मोस्ट है अज्ञे की। ये कौन है, ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, लिख देता हूँ पूरा नाम, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, हीरानंद बादशाहन अज्ञे पूरा नाम है इनका। तो आप ध्यान रखेंगे, चितंबरा सुमित्रानंदन पंत है, रितंबरा केदारनाथ मिश्र प्रभात है और रूपांबरा रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। क्लियर है,
क्लियर कर लोगे। रटूंगा, बार बार रटवा रहा हूँ, ध्यान रखें। चितंबरा पंत है, ऋतंबरा केदारनाथ मिश्र प्रभात है, रूपामरा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय यानी अज्ञेय की रचना। क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखो, एक सवाल पूछता बरगद की बेटी और एक पूछता अंगूर की बेटी। एक तो है बरगद की बेटी और एक है अंगूर की बेटी। तो बरगद की बेटी उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है और अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत। बरगद की बेटी उपेंद्रनाथ अस्क है और अंगूर की बेटी है गोविंद वल्लभ पंत। दोनों रचनाएं काफी मोस्ट है, शानदार वाली है, ध्यान रखना, बिल्कुल जी जान लगा देना रटने में, लेकिन चूक मत जाना, यहाँ से सवाल आता ही है। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बहुत गजब के, देखो मैंने ये 1 2 3 4 5 तरंगणी लिखी है और पांचों तरंगणी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। अब तुम लोग कहें सर वेरी मोस्ट लगा रहे हो सब पर, वेरी मोस्ट वही तो लिखी है मैंने, ध्यान रखेंगे। तो ऋतु तरंगणी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है, ध्यान रखेंगे। ऋतु तरंगणी, और कई बार महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये जो आपको पूछता है कि अनुदित रचना कौन सी है, तो ऋतु तरंगणी अनुदित रचना है। ये बात ध्यान रखनी है। अनुदित का मतलब क्या होता है? जिसका अनुवाद किया है, अनुदित रचना है। क्लियर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और मुक्ति तरंगणी कुलपति मिश्र की है, रस तरंगणी भानुदत्त की है, हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की, बहुत ज़्यादा फेमस है। हित तरंगणी देखो ये तो बिल्कुल जहर जहर कतई, बिल्कुल देसी भाषा में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट है। ये दो रचना तो बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, ऋतु तरंगणी महावीर प्रसाद द्विवेदी की और हित तरंगणी कृपाराम की, ध्यान रखेंगे। हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की सब लोग जानते होंगे। अब बची हिम तरंगणी को जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, हित तरंगणी कृपाराम की जानते हो, लेकिन ध्यान रखेंगे मुक्ति तरंगणी रस तरंगणी आपको ध्यान रखनी है। तो मुक्ति तरंगणी मुक्ति कुलपति मिश्र की है और रस तरंगणी है, ये रस भानुदत्त को आ रहा है भाई साहब, तो ध्यान रखेंगे। ऋतु तरंगणी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है, मुक्ति तरंगणी कुलपति मिश्र है, रस तरंगणी भानुदत्त है, हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी और हित तरंगणी कृपाराम। हो जाएगी याद। बरगद की बेटी, बरगद की बेटी अंगूर की बेटी, तो बरगद की बेटी तो उपेंद्रनाथ अस्क है, अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत है। ऋतु तरंगणी महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति तरंगणी कुलपति मिश्र, रस तरंगणी भानुदत्त, हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी, हित तरंगणी कृपाराम। याद करो, अभी करो। बरगद की बेटी उपेंद्रनाथ अस्क, अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत, ऋतु तरंगणी महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति तरंगणी कुलपति मिश्र, रस तरंगणी भानुदत्त, हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी और हित तरंगणी कृपाराम। याद करो, फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोलिए, लिखो फटाफट कमेंट में लिखो। बरगद की बेटी उपेंद्रनाथ अस्क, अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत, ऋतु तरंगणी महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति तरंगणी कुलपति मिश्र, रस तरंगणी भानुदत्त, हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी, हित तरंगणी कृपाराम। आएगा सवाल, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं अपन पेज 5 पर। काव्य विनोद, ये देखिए विनोद ही विनोद आ गए हैं। काव्य विनोद, एक है सुजान विनोद, एक है जगत विनोद। देखो तीनों रचना काफी मोस्ट है। काव्य विनोद प्रवाह, ये देखो प्रताप शाही की रचना है काव्य विनोद, और सुजान विनोद देव की रचना है, और जबकि जगत विनोद, ये देखो काव्य विनोद प्रताप शाही है, सुजान विनोद देव है और जगत विनोद पद्माकर है। ध्यान रखेंगे, काव्य विनोद प्रताप शाही, सुजान विनोद देव, जगत विनोद पद्माकर। काव्य विनोद प्रताप शाही, सुजान विनोद देव और जगत विनोद पद्माकर। काव्य विनोद प्रताप शाही, सुजान विनोद देव और जगत विनोद पद्माकर। अब मैं बता देता हूँ, तीनों ही रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जहर मोस्ट है, एक एक को छांट छांट के लिखा है मैंने, ध्यान रखेंगे। तो आप सोच लो कितना टाइम लगा होगा मुझे ढूंढने में एक एक रचना को, ध्यान रखना। काव्य विनोद प्रताप शाही, सुजान विनोद देव और जगत विनोद पद्माकर। अब तो आपको यार सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, बिल्कुल ही चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। 54% लोग बिना सब्सक्राइब करे हुए पढ़ रहे हैं साथियों। आपसे करवद निवेदन है कि सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है साथियों। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जब अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, तो आप पढ़ ही रहे हो, आपने उससे मित्रता की है,
तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक बनता है, कमेंट बनता है, 1 मिनट का काम है आपका तो। लेकिन मेरी रातें रातें काली करता हूँ तब जाके आपकी एक क्लास बनती है। तो आपको साथी थोड़ा सा सहयोग करना है। बहुत बढ़िया आपका सहयोग चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिलकर आपसे, और आपसे ये काम करके आपके साथ में बहुत बढ़िया आप रेस्पॉन्स दे रहे हो। लेकिन थोड़ा सा सहयोग और करो साथियों। तो साथियों मेरी मेहनत के अनुसार आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर कर दें अपनी क्लास को, और अपने परिवार को बढ़ाओ, ताकि हम सब बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, बहुत आगे हो जाएंगे। भला करने से ही भला होता है। देखो मैं तो फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ ना, आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा इसमें लालच इतना सा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बस, और कोई लालच नहीं है। मुझसे लोग जो मुझे देखने वाले वो जुड़ते चले जाए। थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया है। तो काव्य विनोद प्रताप साई है, सुजान विनोद देवर, जगत विनोद पद्माकर। जगत विनोद पद्माकर सबसे ज़्यादा मोस्ट है इनमें, और सुजान विनोद देव की कई बार पूछ ली गई है। सुजान विनोद देव है, जगत विनोद पद्माकर, और काव्य विनोद लगाया तो प्रताप साई है। अब देखो ये सुजान पर नाम देखो दो, एक तो सुजान चरित है और एक सुजान सागर है। अब ये सुजान सागर को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, घनानंद की, लेकिन ये बार इसके बारे में नहीं जानते। सुजान चरित, चरित नाम आता है तो सूदन है, सुजान चरित सूदन है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। और सुजान सागर है वो तो घनानंद की है ही स्पेशल, आप सब जानते हैं। देखिए 2 रचनाएं आपकी बड़ी काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी मोस्ट है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। देखो क्या है, व्यंग्यार्थ कौमुदी है, व्यंग्यार्थ कौमुदी, और एक व्रत कौमुदी है। एक तो व्यंग्यार्थ कौमुदी है और एक व्रत कौमुदी है, दोनों रचनाएं काफी बार पूछी गई है। कौमुदी कौमुदी तो प्रताप साई की कौन सी है, व्यंग्यार्थ कौमुदी। ये देखो काव्य विनोद प्रताप साई और व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप साई, ये दोनों रचनाएं काफी मोस्ट इनकी बार बार पूछी जाती है। और व्रत कौमुदी मतीराम की है, किसकी है, व्रत कौमुदी किसकी है, मतीराम की है, और व्यंग्यार्थ कौमुदी वो प्रताप साई की है। बात क्लियर हो गई होगी शायद सभी को, कोई टेंशन नहीं है। पूरी रचनाएं रटनी है, मैंने कह दिया ना आपसे तो कह दिया, रटनी है सारी रचनाएं, सवाल आते हैं यहाँ से। अच्छा देखो अगला, देखो कवित्र रत्नाकर, ये 2 रत्नाकर लिखे हैं मैंने, एक तो कवित्र रत्नाकर लिखा है और एक लिखा है रस रत्नाकर। ये देखो एक तो लिखा है कवित्र रत्नाकर और एक लिखा है रस रत्नाकर। तो कवित्र रत्नाकर तो किसकी रचना है, सेनापति की, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। रस रत्नाकर है सुखदेव की। तो इन दोनों में ज़्यादा मोस्ट ये है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो कवित्र रत्नाकर सेनापति है, रस रत्नाकर सुखदेव है। याद हो जाएगा, एक बार 1 मिनट में रिपीट करेंगे, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। काव्य विनोद प्रताप साई, लिखने से बहुत जल्दी याद होगा, सुनकर लिखते हैं बहुत ज़्यादा याद होता है, सुनकर लिखना सबसे बेस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो काव्य विनोद प्रताप साई, सुजान विनोद है देव, जगत विनोद पद्माकर। काव्य विनोद प्रताप साई, सुजान विनोद देव, जगत विनोद पद्माकर है, सुजान चरित सूदन है, और सुजान सागर घनानंद है, व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप साई है, व्रत कौमुदी मतीराम, और कवित्र रत्नाकर सेनापति और रस रत्नाकर सुखदेव। कवित्र रत्नाकर सेनापति, रस रत्नाकर सुखदेव। चलते हैं अपन आगे की क्लास पर, ये आगे आ गए अपन। ये देखो भाई साहब, बिल्कुल जहर मोस्ट जहर, जिसको मैं जहर बोलता हूँ बार बार, वो जहर जहर चीज आ गई। देखो ये देखो जहर क्या है, ध्यान रखेंगे। भाषा भूषण, भाषा भूषण कितनी बार ये रचना पूछी गई है। एक है रस भूषण, एक है तुलसी भूषण और एक है भारती भूषण। आप सोचो कितनी मेहनत की है तब जाके ये सब चीज निकल के आई है एक साथ में। भाषा भूषण अब तक की जो हिंदी के प्रबुद्ध विद्यार्थी है, जो बौद्धिक विद्यार्थी है, उनके लिए आज तक की दुनिया की हिंदी की मेरा विश्वास है सर्वश्रेष्ठ क्लास होगी। क्योंकि आपको इस तरीके से एक संग्रह करके कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। ये घमंड नहीं, ये विश्वास है, आपको इतना भी ध्यान रखना है। मैं घमंड कभी करता नहीं हूँ, आपका भाई बिल्कुल छोटा बड़ा जैसा भी आप मानते हो, मेहनत करता हूँ केवल। भाषा भूषण जसवंत की है, रस भूषण याकूब खां की है, तुलसी भूषण रसरूप है, और भारती भूषण गिरधर दास है। चारों ही भूषण पूछे जाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि चारों ही पूछे जाते हैं भाई साहब। नेट, सेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, यूपी की परीक्षाएं, एमपी की परीक्षाएं, बिहार की परीक्षा, झारखंड की परीक्षा, आपकी कोई सी हिंदी साहित्य से संबंधित जहां हिंदी साहित्य आ रहा आएगा ही, इनमें से सवाल को रोक ही नहीं सकता।
कह दिया ना मैंने। तो भाषा भूषण जसवंत का, रस भूषण याकूब खां का है। भाषा भूषण जसवंत का, रस भूषण याकूब खां का, तुलसी भूषण रसरूप का है। भारती भूषण गिरधर दास का, ध्यान रखेंगे। भारती भूषण गिरधर दास, तुलसी भूषण रसरूप। अरे तुलसी जी ने तो रस ही रस लिया है भगवान राम की कथा लिख के, तो ऐसा कोई न कोई तुक्का लगा के दिमाग में रखनी है। भारती भूषण गिरधर दास है, तुलसी ने रसरूप, तुलसी भूषण रसरूप, और रस भूषण याकूब खां, और भाषा भूषण जसवंत सिंह। ध्यान रखेंगे, चारों रचना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर आगे चलूंगा। भाषा भूषण जसवंत है, रस भूषण याकूब खां है, तुलसी भूषण है रसरूप, और भारती भूषण गिरधर दास। चलो अगली रचना देखिए आप। ये देखो, कवि कुल कंठावरण, कवि कुल कंठावरण और कवि कुल कल्पतरु और काव्य कल्पद्रुम। ये देखो एक जैसी रचनाएं दिखती है। तो कवि कुल कंठावरण है, वो तो दूल्हे कवि की है। किसकी है? दूल्हे की। कवि कुल कंठावरण, ध्यान रखें, कवि कुल कंठावरण दूल्हे की है, और कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है। तो काफी बार ये दोनों रचनाएं पूछी गई है, दूल्हे कवि की और चिंतामणि की। कवि कुल कंठावरण दूल्हे कवि की, और कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है। अरे कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि है, और कवि कुल कंठावरण ये देखिए दूल्हे कवि की, और काव्य कल्पद्रुम सेनापति की है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि है, और कंठावरण कौन है? दूल्हे। कंठावरण कौन है? दूल्हे। कल्पतरु कौन है? चिंतामणि। और कल्पद्रुम कौन है? सेनापति। क्लियर है? ओके। चलू मैं अब देखो फिर से दो कवि मैंने इधर लिख दिए। ये रतन हजारा, एक तो आती है रतन हजारा, एक आती है कालिदास हजारा। साहित्य में काफ़ी बारी रचनाएं आपको मैंने कालिदास हजारा, तो जब साहित्य की शुरुआत की थी मैंने प्रथम क्लास के 2-3 क्लास बाद डाली थी, तो वहाँ पर एक कालिदास हजारा मैंने दूसरी तीसरी क्लास में ही बताई थी वार्ता साहित्य में। कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा, बहुत ज़्यादा बार ये सवाल यहाँ से बनता है। और रतन हजारा रसनिधि की है, रतन हजारा रसनिधि की है, और कालिदास हजारा है कालिदास त्रिवेदी। क्लियर है क्या? बिल्कुल एकदम शानदार है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार पूरे पेज का रिपीट करेंगे फिर चलते हैं। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत की। बिना देखे बोलो ईमानदारी से, ईमानदारी से बोलो, कसम कटा दूंगा ना मैं किसी की भी आपको। भाषा भूषण जसवंत की है, रस भूषण याकूब की है, तुलसी भूषण रसभूषण, तुलसी भूषण रसरूप, और भारती भूषण गिरधर दास। कवि कल्प तरु सेनापति चिंतामणि, और कवि कुल कंठावरण दूल्हे, और काव्य कल्पद्रुम सेनापति। रतन हजारा रसनिधि, और कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी है। क्लियर है? ओके राजाओ, चले आगे होगा ना आनंद। अगला पेज देखो, ये देखिए, आ हा क्या आनंद आना। नैन 50 नैन 25 और बैताल 25। नैन 50 नैन 25 बैताल 25। नैन 50 है मंडन मिश्र कवि की है, मंडन मिश्र की है, और नैन 25 ब्रंद कवि की है। नैन 50 तो किया है मंडन ने, और 25 नैन 25 ब्रंद कवि की है, और बैताल 25 सुरति मिश्र। कौन है? सुरति मिश्र। तो नैन 50 मंडन मिश्र, नैन 25 ब्रंद, और बैताल 25 सुरति मिश्र। बैताल 25 सुरति मिश्र है, नैन 25 ब्रंद कवि है, नैन 50 मंडन मिश्र, नैन 50 मंडन मिश्र है, नैन 25 ब्रंद कवि और बैताल 25 सुरति मिश्र है। क्लियर है? अब देखो, ये मैं जितनी बार कह सकूं उतनी बार लिख लेना। ये देखो, ये मैंने 4 डायरी के नाम से डायरी लिखी, लेकिन इनमें खास क्या है? खास क्या है? अब तक की दुनिया की श्रेष्ठ क्लास में मानूंगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अजय की डायरी, अगर आपसे ये सवाल पूछता है और आपसे कहता है कि किस विधा की रचना है, आपको देगा डायरी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है ना, आपको कोई भी डाल के दे देगा। तो ध्यान रखेंगे, अजय की डायरी नाम से देवराज ने उपन्यास लिखा है। अरे मैं कैसे कैसे बताऊं, क्या कहूं मैं आत्मा की बात, कितनी बार ये सवाल पूछा है अंदर से। ध्यान रखेंगे, अजय की डायरी नाम से देवराज ने उपन्यास लिखा है। तो ये तो डायरी नाम से है, लिख डायरी रहा, लेकिन है क्या? ये उपन्यास है। बात क्लियर हो गई। एक साहित्यिक की डायरी, इसके पीछे लिख रहा है डायरी ये, और इसके पीछे भी लिख रहा है डायरी ये। मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, लेकिन ये देखो डायरी लिख रहा है, डायरी। अरे ध्यान देना, डायरी लिख रहा है, लेकिन ये रचना कौन सी है? आलोचना विधा की रचना है। कौन सी है? आलोचना। ध्यान रखेंगे। तो अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है,
एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति है। और प्रवासी की डायरी, ये देखो प्रवासी की डायरी, अरे प्रवासी की डायरी याद करनी है बहुत जबरदस्त तरीके से, हरिवंश राय बच्चन की है। और ये है डायरी विधा की रचना, ये डायरी शैली में लिखी है, डायरी है ये फिक्स। तो इनमें से डायरी एक ही है, प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की, और यायावार की डायरी, ये देखो यायावार की डायरी बसंत पोद्दार का निबंध है, ये ध्यान रखेंगे। अरे लिख डायरी रहा है, लेकिन यायावार की डायरी बसंत पोद्दार का क्या है, निबंध रचना है। तो देखिए चारों रचनाएं बिल्कुल दिमाग को विचलित करने वाली रचनाएं हैं, शानदार। अजय की डायरी देवराज का उपन्यास, एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति है, प्रवासी की डायरी हरवंश राय बच्चन की डायरी है, यायावार की डायरी बसंत पोद्दार का निबंध है। क्लियर है? एक बार पूरे पेज को क्लियर कर रहा हूं। नैन 50 मंडन का, नैन 25 ब्रंद की, और नैन 25 जगह बैताल 25 सुरति मिश्र की। अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का आलोचनात्मक कृति है, प्रवासी की डायरी बच्चन की क्या है डायरी, यायावार की डायरी बसंत पोद्दार का निबंध है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, रखना है। क्लियर है? ओके राजाओ, आगे चलते हैं अपन। तो ये थे देखिए आपके, एक पेज और था इस पर, कहाँ गया है यार, चलो कोई नहीं, अपन यहाँ तक ही देख लेंगे, पेज गायब, अगले पेज में जोड़ देंगे। तो आज की क्लास आपको यहाँ तक कैसी लगी, कैसा आनंद आया, क्या ऐसी क्लास और चाहिए आपको? प्रमुख रचनावली है, जैसे आपकी रचनावली है ना, जैसे इस कवि की रचनावली कितने खंडों में है, फलाने कवि की रचनावली कितने खंडों में है, ये ऐसी रचनावली या आपको और ऐसी ही क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि सर ऐसा संग्रह करके पढ़ाओ, और सभी कवियों की रचनाओं को पढ़ाओ। हर कवि की अलग अलग रचनाएं, उनको जल्दी याद कैसे करते, रचना ही आएगी साथियों बहुत ज़्यादा। अब तक के पेपर उठा के देख लो आप, रचना पूछता है भाग भाग। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार। कैसी रही क्लास? थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों, राम राम साहब।